परीक्षित जी कहते हैं कि मेरे दादा परदादा ने मुझे क्या दिया। जैसे आपके पूर्वज हैं इसे सब बताते हैं, तो उनसे सबसे पूछ रहे हैं, तो दे करके जा करके देखते हैं तो घरों में सब बहुत सा धन भरा हुआ है। महल में धन भरा हुआ है। देखते क्या है, एक बहुत बड़ी संदूक है, उसको कोई खोलता नहीं, मना भी कर दिए। बुजुर्ग बोले कि तुम्हारे परदादा कह के गए हैं युधिष्ठिर कि इसको मत खोलना, हमारे बच्चों को मना कर देना। नहीं मानते हैं बच्चे, तो वैसे ही होता है। परीक्षित जी नहीं माने, बहुत बड़े धर्मात्मा थे, देश राज बहुत अच्छा चल रहा था उनके युग में। जा करके देखते हैं, पेटी खोलते हैं तो उसमें बहुत सुंदर बता भी दिए थे कि उस मुकुट को न हटाना, वो जरासंध का मुकुट है। लेकिन बच्चा बालक बुद्धि मुकुट को उतारे, देखे और उठा लिए, और उठा करके अपने सिर पर रख लिए। अच्छा लगा मुकुट। अब लोग कहते हैं आताताई का धन खाओ, दुर्योधन का धन खा करके भीष्म पितामह जी सैया पे पड़े गए, तो वही पाप भोगते रह गए। कभी कोई उन्होंने पाप ही नहीं किया था जीवन में, पाप देखने का सैया पर 6 महीना पड़े रहे। 24 अवतार हुआ था, 124 अवतार। जैसे सिर पे जरासंध का मुकुट पड़ता है, और ऐसे ही राजा परीक्षित जी की बुद्धि खराब होनी शुरू, कलयुग बैठ गया सिर पर। क्योंकि जब राजा परीक्षित निकले तो देखते क्या है, एक काली छाया है, वो गौ माता को मार रही है। तो कहते हैं अरे भाई, तुम गैया को क्यों मार रहे हो? गाय ने क्या अपराध किया है, गौ माता को क्यों मार रहे हो? तो देखते क्या है, वो छाया कहती है कि मैं कलयुग हूं। कौन हो तुम? हमारे राज में इतना बड़ा अपराध, गौ की हत्या, निरपराध गौ माता को मारी जा रहे हो तुम। कौन हो तुम? कहते हैं हम कलयुग हैं। तो तुम्हारा अवतार कहे? बोले कलयुग है हम, और हमारा अवतार इसलिए हुआ, हम अवतरित नहीं, हमें श्राप मिला है, और हम ऐसे ही जगह हम गए। हमें वेद पुराण नहीं अच्छा लगता, भागवत कथा नहीं अच्छी लगती, गौ की हत्या अच्छी लगती है, जहाँ कलेश वहां अच्छा लगता है, जहाँ शराब पिए वहां अच्छा लगता है, जहाँ उल्टे सीधे काम होते हैं वहां अच्छा। ऐसे घर में मैं वास करता हूँ। राजा परीक्षित कहने लगे एक बात सुनो, मेरे राज्य में इतना बड़ा पाप तो नहीं हो सकता। तो बोले हमारे देश से निकल जाओ। परीक्षित जी बोले महाराज हाथ पैर जोड़ रहा हूं, जहां कहोगे वहीं मैं बैठ जाऊंगा, जैसे कहोगे वही करूंगा, पर देश से निकाला मत करो मुझे। माता भक्ति यही बात कही थी कि राजा परीक्षित जी कलयुग को क्यों छोड़ करके चले गए। तो बोले मैं गंदी नाली में रहूंगा, उल्टे सीधे घरों में, जहां खान पीन संभव विषय बेकार है, वहां हम रहेंगे। और एक वरदान उसने ये मांग लिया कि मैं सोने में जाके छुप के बैठूंगा, मैं किसी के घर में ऐसे नहीं जा सकता। अब कलयुग राजा परीक्षित की बुद्धिमती खराब, कहने लगे कोई बात नहीं, सोना में कलयुग बैठेगा तो हमारा क्या बिगड़ता, किसी का कोई नहीं बिगड़ेगा। उनको ये नहीं पता कि सोना सभी लोग ग्रहण करते हैं, सभी पहनते हैं। जैसे सिर पर रखे वैसे कलयुग बैठ गया। निकल गए, देखते हैं घोड़े पर सवार होकर के जाते हैं जंगल में। आश्रित ऋषि जी तप करते हैं सरोवर के किनारे। अब उनको घमंड हो गया, जिस राज में प्रजा सुखी, कभी अनादर नहीं, वेद पुराण की ध्वनि चलती थी, अब वहां पर राजा की मति ऐसी खराब हो गई कि आश्रित ऋषि जी वहां तप कर रहे हैं। और वहां जाकर के कहते हैं कि अरे दुष्ट, मैं तेरे आश्रम में आया, तूने मुझे आसन तक नहीं दिया, मैं राजा हूं यहाँ का, तुमने हमारा सत्कार नहीं किया, मति खराब हो गई। जब देख रहे हैं कि नहीं उठे, समाधि में हैं, तो उन्होंने क्या किया, मरा हुआ एक सर्प अपने धनुष बाण से उठाए, बाण से, और मरा हुआ सर्प गले में डाल दिए आश्रित ऋषि के। और डाल करके जा करके थोड़ी दूर बैठ गए। इतने में श्रृंगी ऋषि आते हैं, उनके पुत्र जो हैं वो आते हैं, देखते हैं कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ है, ये कौन धृष्टता करी है, इतनी बड़ी धृष्टता। तो देखते कहते हैं कि राजा परीक्षित वहां बैठे हुए हैं, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया, अरे दुष्ट,
मेरे पिता तप कर रहे थे, तुमने इतना बड़ा कुकर्म कर दिया कि गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, और तुझे जाओ मैं श्राप देता हूं, 1 सप्ताह के अंदर तुम्हारी यही श्राप से मृत्यु हो जाएगी। तक्षक सर्प बन करके तुम्हें डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया राजा परीक्षित को। देखिए कर्म किसने किया, फल कहां गया, कुकर्म का फल क्या मिलता है।